आइए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं कि टॉपिक क्या है। लोकसभा को पढ़ने के लिए पहले हम लोग को संसद थोड़ा देखना पड़ता है, तो आज हम लोग संसद के बारे में देखेंगे कि संसद संसद जो टॉपिक है वो अनुच्छेद कितने में चर्चा मिलता है। तो संसद का जो चर्चा मिलता है 79, कितना में 79, या इंग्लिश में इसको कहिएगा तो 79। तो 79 में किसका चर्चा मिलता है? तो संसद का चर्चा मिलता है। संसद के अंग कितने होते हैं, वो अंग के बारे में बात की जाए। ठीक है, अंग, तो संसद के अंग 3 होता है, और सदन सदन कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि संसद के अंग, तो संसद के अंग कौन कौन है? एक है राज्यसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, और तीसरा क्या है? लोकसभा है। ठीक है, तो राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद कितने में मिलता है? तो राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद कितने में मिलता है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा मिलता है। राष्ट्रपति का चर्चा कितने में मिलता है? तो राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में मिलता है। और लोकसभा का चर्चा कितना मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले अनुच्छेद को देख लिए। अनुच्छेद के बाद अब देखेंगे कि इसके सदस्य बनने के लिए, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए। ठीक है, तो उम्र पे देखेंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष उम्र चाहिए बुआ? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए? तो ये 25 वर्ष चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और एक तो हम अनुच्छेद देख लिए, और एक हम देख लिए, क्या देख लिए? तो एक उम्र देख लिए। अब हम लोग कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो हम लोग कार्यकाल, अनुच्छेद और उम्र देख लिए। अब देखेंगे कि संसद के कितने अंग है। तो वह संसद के 3 अंग है। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में, राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक है, और संसद के कितने सदन होता है? तो संसद के बुआ 2 सदन होता है। कितने सदन? सिर्फ 2 सदन होता है। कौन कौन? तो एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर नहीं है तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हम पहले सदस्य के बारे में देख लिए। आज हमको एक टॉपिक पढ़ना है, क्या? लोकसभा के बारे में पढ़ना है। तो लोकसभा से जितने भी क्वेश्चंस आएगा वो सारा चीज आपको हल हो जाएगा, इसमें कोई तरीका की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए कि लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संरचना होता है कि कहां से कितना सदस्य को चुना जाता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में अगर पहले की बात की जाए, अगर 2019 से पहले की बात की जाए तो कितना सदस्य था? अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 था। ठीक है, लेकिन 552 में 550 को हम लोग 2 प्रकार भागों में डिवाइड करेंगे। पहले करेंगे एक राज्य से, और एक कहां से करेंगे? केंद्र शासित प्रदेश से करेंगे। कहां से? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों की संख्या कितना है बुआ? 28 राज्य से कितना सदस्य चुनकर जाते हैं? अगर लोकसभा की बात किया जाए तो 530 सदस्य चुनकर जाता है। और लोकसभा में कितना? तो दिया तो गया है 20, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण क्या हुआ? जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में कम होने के कारण सिर्फ 13 ही सदस्य क्या होता है? चुनकर जाता है सदन में। कितना सदस्य? 13। तो 530 और प्लस 13, 530 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 543। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय के बारे में बात की जाए तो क्या 101 कौन है? 104वां संविधान संशोधन 2019 के जब हुआ, 2004 संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन का जो चर्चा अनुच्छेद 330 और 331 में जो मिलता था उसे हटा दिया गया। कितना हटा दिया गया? तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 543 को चुनाव होता, लेकिन अधिकतम अगर पूछ दे तो 550। कितना? 550। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पे क्या है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, कि जो लोकसभा के जो सदस्य है उसको बनने के लिए योग्यता कितना होना चाहिए। आइए एक वहां पे क्वेश्चन छूट गया कि अगर बिहार से पूछ दे तो कि बिहार में लोकसभा के सीटों का संख्या कितना है। अगर बिहार में बात किया जाए लोकसभा के सीटों की संख्या तो बाबू 40 है, इसे याद कर लीजिएगा। जितने भी 12th के स्टूडेंट है वो याद कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाता है। जब भारी क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हम लोग योग्यता देखेंगे तो सबसे पहले योग्यता क्या है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए पहले तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या पहले वो लोकसभा के सदस्य में 1 नंबर में भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर में उसका आयु कितना वर्ष, 25 वर्ष पूरा कर लिया वो व्यक्ति हो। वो किसी, तीसरा में क्या है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। और चौथा क्या है, मासिक रूप से वो स्वस्थ हो। अगर ये 4 चीज उसके पास है तो लोकसभा के सदस्य बन सकता है। कितना हुआ, 4। प्रथम में भारत का नागरिक, दूसरा में 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा में वो किसी लाभ के पद पर न हो, और चौथा में क्या है, चौथा में कि वो मासिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, मतलब वो निर्णय ले सके। ऐसा नहीं है कि पगला आ गया खड़ा कर दिए, जाकर कोई सीट पर बैठ के मंत्री बना दिए तो उल्टे संशोधन नियम सब लाने लगेगा, है ना। तो इसीलिए वो मासिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। आइए लोकसभा के सदस्य का चयन, लोकसभा के सदस्यों का चयन किस किस रूप में होता है। तो पहले तो हम लोग प्रधानमंत्री को ही वोटिंग नहीं करते, सांसद आने का मतलब एमपी को वोटिंग करते हैं। किसको, ये जो 40 गो सीट है ना, यहाँ लोकसभा के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 40 सीट है, तो इसका क्या प्रत्यक्ष रूप से हम उसको वोटिंग करेंगे। वो सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि जिस व्यक्ति या जिस नागरिक, भारतीय नागरिक का उम्र 18 वर्ष हो गया, वो 18 वर्ष से पार, अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है तो वो व्यक्ति चुनाव दे सकता है। चुनाव दे नहीं सकता है, वोटिंग दे सकता है, यानी कि वोट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। योग्यता से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन क्वेश्चन, तब योग्यता में एक टिक मार लीजिएगा। कौन सा, तो 2 नंबर कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब है कि लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बात है, ठीक है, कि जहां जहां से आपको क्वेश्चन आएगा वहां वहां से हम वीवीआई कराते चले जाएंगे। आप उसको टिक लगाते चल जाइएगा और नोट्स बनाते चल जाइएगा कि आने वाला जो आपका एग्जाम है 2026 का, उसमें आप बेहतर से बेहतर स्कोर करिएगा पॉलिटी में। क्योंकि जो 12th में जो पॉलिटी दिया है वो बच्चों सबसे 75% ही पूछा जाता है, बाकी 30% से एबव आपको 11th के पॉलिटी पूछा जाता है। तो आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन पकड़ाएगा। अन्यथा आपको कहिएगा कि पॉलिटी में स्कोर कितना करके आए, तो आप कहिएगा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर हम 70 नंबर करके आए, 65 नंबर करके आए, या 80। अगर आप संविधान पे आपका पकड़ है तो वही आप पॉलिटी में 100 में से 100 करके आइएगा। तो ये आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। आइए हम लोग कार्यकाल देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बाबू, 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का होता है। ये भी वीवीआई कितना, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा को पहले भी विघटन किया जा सकता है, लोकसभा को 5 साल से पहले भी विघटन किया जा सकता है। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद कितने के तहत, वो 85 के तहत लोकसभा को क्या किया जाता है, विघटन किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 में चर्चा मिलता है। तो आपका 1 नंबर और 4 नंबर इसमें वीवीआई है, ठीक है। तो लोकसभा का विघटन अनुच्छेद कितने के तहत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का। ये देखते हैं 44वां संविधान संशोधन में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 44वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्षों का था, वो इंदिरा गांधी की सरकार ने कितने वर्षों का कर दिया, 6 वर्षों का कर दिया, ठीक है। तो कब, तो 1976, यानी कि आपातकाल के 1 साल बाद काम किए थे। और वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जब मोरारजी देसाई का सरकार आया तो लोकसभा का कार्यकाल पुनः जो 5 से 6 वर्ष किया गया था, वो मोरारजी देसाई के सरकार ने पुनः कितना कर दिया, हुआ 5 वर्ष कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी के सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग कितना वर्ष, 6 वर्ष।
लेकिन जब गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 1978 में इन्होंने फिर लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से 5 वर्षों तक कर दिया गया। तो 1976 में किसकी सरकार? इंदिरा गांधी की पार्टी कौन? तो कांग्रेस। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उस समय किसकी सरकार? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे? तो ये जनता पार्टी से थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज है। आइए लोकसभा की शक्ति देखते हैं कि लोकसभा की शक्ति क्या क्या है। हम सारे प्रश्न यहाँ से जो आते हैं वो सारे प्रश्नों को देख लेंगे कि किस विधेयक को धन विधेयक, यानी किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है बुआ? तो ये कौन घोषित कर सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष घोषित करता है कि कौन धन विधेयक है, कौन वित्त विधेयक है। तो इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लेने के पास है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है बुआ? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर एक जगह जो अधिवेशन करते हैं या आकर अपना बातचीत करते हैं उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है बुआ? ओम बिरला, ओम बिरला है। ठीक है, तो कैमी तो 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के यही थे। ठीक है, 17वीं और 18वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही। ठीक है, आइए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। कितने के तहत? 108 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब बुलाया भी जाता है किसके तहत? 108 के तहत। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता उसका कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है बाबू? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, आइए अगर कोई बिल संसद में लाया जाता है, अगर उस पर वोटिंग की बात आती है और 50-50% विपक्ष और पक्ष का दोनों का हो जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष उस समय अपने पद पे ना हो तब कौन देगा बुआ? तब लोकसभा के उपाध्यक्ष उनके पद पर आके अपना निर्णायक मत देता है। सेम चीज लिखा हुआ है कि किसी बिल पर 50% मत हो जाता है तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन बुआ? लोकसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो उसके स्थान पर लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना क्या देता है? निर्णायक मत देता है। यही तो बताए थे ना। आइए अब त्याग पत्र देख लेते हैं। ये त्याग पत्र VVI है। ठीक है, त्याग पत्र आपका VVI है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, एक दूसरे को। लोकसभा के अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। और क्वेश्चन तो ये भी आता है कि लोकसभा के सदस्य को अगर हटाना हो तो तब क्या आ जाएगा, है ना? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाना है तो संसद के सभी सदस्यों को प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। यही है ना। अगर किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा के सदस्य को हटाना चाहते हैं तो लोकसभा के सभी सदस्यों को यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि वो सदस्य लोकसभा से क्या हो जाए? हट जाए या निलंबित हो जाए। ठीक है, आइए अब आरक्षण की बात आती है। ये तो VVI क्वेश्चन से आरक्षण वाला। ठीक है, आरक्षण से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक, तो लोकसभा में आरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कितना के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 330 के तहत मिलता था। 330 के पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीटें आरक्षित है? तो 84। कितना सीटें हुआ? 84 सीट आरक्षित है। लोकसभा में जो राज्यों से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुन कर जाते हैं उसमें से कितना भागीदारी? 84 गो सदस्य एक SC के लिए कितना हुआ? इसको हम लोग अनुसूचित जाति को कहते हैं SC और अनुसूचित जनजाति को क्या कहते हैं? ST। तो SC कितने के लिए? तो SC अनुच्छेद 330 के तहत 84 सदस्य नामित तो चुनकर जाएंगे
और एसटी के लिए कितने, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने, तो ये जाएंगे कितना, तो 47। कितना बुआ, 47। ये होता है जनसंख्या के ऊपर आरक्षण मिलता है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। आने वाले समय में जब जनगणना होगा तो ये पॉलिसी लग जाएगी। तो एसटी से ज्यादा एससी की जनसंख्या है, इसीलिए इससे क्या है, 2 गुना है, लगभग 2 गुना। ठीक है, तो आप समझ गए आरक्षण का प्रावधान एससी और एसटी का। साथ ही लोकसभा में कितने के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 330 के तहत। तो एससी का कितना, 84 सीटें, और एसटी को कितना बुआ, 47 सीटें। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, और अदर कॉम्पिटेटिव जितना भी एग्जाम है उस सब में प्रश्नों का चर्चा मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई है, इसको आप लोग वीवीआई कर लेंगे और साथ में आप लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है कि लोकसभा में विशेष क्या होता है। लोकसभा में विशेष क्या होता है, तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद, सबसे पहले एक नंबर देखेंगे वीवीआई है। क्या है बाबू, वीवीआई है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। किसके प्रति, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार बनाने के लिए सदैव कहां पे बहुमत चाहिए, तो बुआ लोकसभा में होना चाहिए। कहां पे, सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। कौन सा, तो केंद्र के सरकार बनाने के लिए। ठीक है, आइए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में पारित होता है। उसके बाद कहां पे जाता है, राज्यसभा में कितने दिनों के लिए जाता है, 14 दिनों के लिए। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है बाबू, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। पहले अनुच्छेद कितने के तहत धन विधेयक लोकसभा में जाता है, 110 के तहत। फिर राज्यसभा में आता है कितने दिनों के लिए, तो 14 दिनों के लिए आता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितने के तहत, तो बाबू संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 के तहत। कितने के तहत, तो 108 के तहत है। कोई दिक्कत, आइए, किस सभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है, तब वह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। किस सभा में, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हम लोग क्या करते हैं, सरकार गिर जाता है। जब किसी की बहुमत नहीं पूरा होता है तो सरकार अविश्वास प्रस्ताव लगाकर गिर जाता है। ठीक है, आइए, जमानत राशि जब होता है ना कि अभी चुनाव आने वाला, वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, दोनों समानता सेम ही मिलता है, लेकिन सदस्यों का अदला बदली है। लोकसभा में वही 543 और बिहार के जो विधानसभा है उसमें आपको सदस्य के बारे में बात किया जाए तो 243। जमानत मतलब कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो उसके लिए जमानत राशि जाती होता है। जमानत राशि पहले दिया जाता है, तब नॉमिनेशन फाइल करता है। और नॉमिनेशन फाइल करते समय जो पैसा दिया जाता है उसी को हम लोग जमानत राशि कहते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का 1/6 वोट नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, जमानत जब्त हो जाती है। कितना, तो 1/6। अगर 600, बात मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा तो अगर 600 व्यक्ति है, कितना, 600 व्यक्ति एक संसदीय क्षेत्र में है, अगर उसमें से 100, कितना हुआ, 100 वोट नहीं किया तो उसका जमानत क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। एग्जाम्पल है, तो आप इसे 6 लाख भी कर सकते हैं, 6 करोड़ भी कर सकते हैं, 6000 करोड़ भी कह सकते हैं। आजकल बिहार में खाली करोड़े का घोटाला ही हो रहा है। कह के रिपोर्ट के अनुसार 71,000 करोड़ का एनडीए सरकार का जो घपला हुआ सामने नहीं आई है। तो अभी तो करेंगे बात, इस अभी पढ़ा रहे, लोकसभा पढ़ा रहे, इस पे अलग से वीडियो आएगा नेता सबका। ठीक है, आइए, तो क्या है कि 1/6 सदस्य का वोट नहीं देते हैं तो लोकसभा के सदस्य के क्या हो जाता हुआ, जमानत जब्त हो जाती। तो लोकसभा के सदस्य का जमानत कब जब्त होता है, जब 1/6 सदस्य वोट नहीं करता है तब। कोई दिक्कत, लोकसभा के सदस्य का जमानत राशि कितना, तो वो आप 25,000 है। कितना है, 25,000 है उसका जमानत राशि। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा तो हम स्पीड में लेकर जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक कुछ ज्यादा ही हार्ड है। हम लोग कोरम देखेंगे। क्या देखेंगे बुआ, कोरम। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं कि कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। अगर 1/10 सदस्य किसी बैठक में नहीं है,
यानी कि जिस समय बैठक सत्र चल रहा हो संसद का 1/10 सदस्य नहीं हो तो उस बैठक का मान्यता नहीं मिलेगा। तो अभी वर्तमान में कितना है 543 है, तो 543 का 10% 54.3 होगा, तो आधा व्यक्ति तो आप ले नहीं सकते हैं, तो इसको 55 ही लीजिएगा। अगर जिस बैठक में 55 गो सांसद नहीं है तो उस बैठक को मान्यता नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा बुआ? मान्यता नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? तो कितना व्यक्ति होना चाहिए गणपूर्ति के लिए? 1/10। तो गणपूर्ति या कोरमों की संख्या कितना? तो 1/3 होना ही चाहिए। ये अति आवश्यक है संवैधानिक तौर पे। ठीक है, आइए थोड़ा विपक्ष के नेता का देख लेते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता के बनने के लिए भी कुछ कैटेगरिया दी गई है। अगर सेम कोरम होता वही विपक्ष का नेता 1/10, अगर 55 सांसद जीतकर नहीं गया तो विपक्ष का नेता नहीं बन सकता। लेकिन सरकार ने क्या करता है? पक्ष करता है कि भाई अगर विपक्षी ना हो तो हम लोग कैसा सरकार चलाएंगे। तो अपने अनुसार वो पक्ष का काम होता है कि वो विपक्ष रख सकता है। ठीक है, तो 1/10 आने का मतलब 55 सदस्य उसे भी होना चाहिए। आइए देखते हैं कि संसद में सत्र के दौरान कई नेताजी ऐसे होते हैं, क्षेत्र तो नहीं घूमते हैं, कभी का अगर पार्लियामेंट में नहीं जाए तो अगर 60 दिन तक बेगर सूचना दिए बगैर अनुपस्थित है सत्र के दौरान तो उसे उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। वही चीज लिखे हैं कि संसद में सत्र के समय अगर 60 दिन तक कोई सांसद महोदय कोई सूचना दिए बगैर अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इसलिए कहता है कि स्पीकर महोदय को लगता है जब ये व्यक्ति हमारे यानी कि पार्लियामेंट में नहीं आ रहा है तो जनता के बीच में जाता हुआ काम करने के लिए, और ये जाकर अपना लोकसभा से किसी भी जो क्वेश्चंस बैंक है तो वहां से जाकर आप क्वेश्चंस बनाइएगा, आपको सारा क्वेश्चंस यहां से बन जाएगा।